यहाँ पे हमारे पास में रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर से थोड़ा सा अलग है और इम्पोर्टेंट है। स्लो सैंड फिल्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में रैपिड सैंड फिल्टर है। अब रैपिड सैंड फिल्टर में यहाँ पे जो डायमीटर है पार्टिकल्स का 1 माइक्रोमीटर तक रिमूव किए जा सकते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक, ये चीज है। देखो, तो अब यहाँ पे एक चीज तो हमने समझ ली। अब इसको देखो, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बैक वॉशिंग का। अभी सारी चीजें हम समझ लेंगे, एक बैक वॉशिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो कि जो फिल्टर्ड वाटर होता है वो 2 to 5% जो है, अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा गलत है, ये बैक वॉशिंग के लिए ये अमाउंट ऑफ वाटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैंने बैक वॉशिंग के लिए लिखा हुआ है। बैक वॉशिंग का है। अब बैक वॉशिंग क्या होता है? बैक वॉशिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं ना कि नीचे से देखो, ऊपर से तो फिल्टर होकर के वाटर आता है, लेकिन जब हम नीचे से पानी को पास कर देते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में पास कर देते हैं, और यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज स्टक हो चुकी होती हैं, अब फिल्टर हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पे इम्प्योरिटीज जो होंगी वो स्टक हो जाएंगी ग्रेन्स में। ये तुम्हारा सैंड फिल्टर है, इसमें स्टक हो चुकी है, तो बैक वॉशिंग से ये इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। तो इस बैक वॉशिंग में जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो होता है 2 to 5% टोटल फिल्टर्ड वाटर का। ठीक है, जो एक दिन में तुमने वाटर को फिल्टर किया उसके बराबर होता है। वॉशिंग पीरियड जो यहाँ पे होता है वो होता है 24 to 48 आवर्स, यानी कि हर 24 से लेकर के 48 घंटे में इसको एक बार वॉश कर दिया जाता है। एंटायर प्रोसेस जो होता है वॉशिंग का वो 15 मिनट लेता है। रेट ऑफ वॉशिंग जो यहाँ पे होता है वो होता है 15 to 90 सेंटीमीटर राइज पर मिनट। 15 से 90 सेंटीमीटर का राइज 1 मिनट में। अब इसका मतलब क्या होता है? इस राइज का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बोलते हैं। नॉर्मली जो वैल्यू लेते हैं हम वो 45 सेंटीमीटर पर मिनट लेते हैं। राइज देखो, तुमने नीचे से एक प्रेशर लगाया तो ये वो उस प्रेशर का मतलब है। तुमने यहां से प्रेशर लगाया तो ऊपर तक कितना जाना चाहिए वो इसने बताया हुआ कि 90 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए 1 मिनट में, 90 सेंटीमीटर। तो इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अभी देखो आगे यहाँ पे एरिया जो तुम्हारा होता है यहाँ पे टैंक का वो 10 to 100 मीटर स्क्वायर होता है एक यूनिट के लिए, यानी कि एक सॉरी एक ये जो यहाँ पे फिल्टर तुम्हारा लगा हुआ है ना, रैपिड सैंड फिल्टर, उस वो फिल्टर कहाँ पे लगा होता है? टैंक में तो लगाता है। तो उसके लिए इसने एरिया में बताया 10 to 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हर एक यूनिट के लिए 10 to 100 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम यूज करते हैं वो कम से कम 2 यूज करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो n = 1.22 इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किए जाते हैं। क्यू यहाँ पे क्या है? क्यू तुम्हारा यहाँ पे डिस्चार्ज है, एमएलडी में है। मैक्सिमम डिस्चार्ज है तुम्हारा ये 1.8 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज किया हुआ है। ये यहाँ पे जो क्यू होता है ये मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए डिजाइन होता है। ठीक है, ये है मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज। इसको याद रखना कि रैपिड सैंड फिल्टर किसके लिए डिजाइन किया जाता है? ये होता है मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज। अभी देखो यहाँ पे, और अब यहाँ पे तुम जो ग्रेडेशन यूज करते हो वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन आरएसएफ बेटर ग्रेडेशन ऑफ ग्रेवल इज रिक्वायर्ड बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉश वाटर इज क्रिटिकल फंक्शन। इसको तो छोड़ दो तुम, बाकी की चीजें ये सब तो फालतू की चीजें मान ली। बस इतना समझो कि यहाँ पे जो ग्रेडेशन होता है ग्रेवल का वो यूनिफॉर्म होता है। इस यूनिफॉर्म ग्रेडेशन का क्या मतलब है? जिन्होंने जियोटेक पढ़ी है वो तो थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको मैं बता देता हूँ। यूनिफॉर्म ग्रेडेशन का मतलब, यूनिफॉर्म ग्रेडेशन का मतलब है कि हर तरह के साइज का पार्टिकल प्रेजेंट होता है। यूनिफॉर्म ग्रेडेशन यानी कि एवरी साइज ऑफ पार्टिकल, तुम यहाँ पे ग्रेवल ले रहे हो फिर सैंड ले रहे हो, वो सब आ जाएंगे पार्टिकल में, इज प्रेजेंट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब जो फिगर है एक्चुअली में हमारे इसका वो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो तुम्हारे सामने है, तुम इसमें सही से देख नहीं पा रहे होंगे, बट मुझे यही एक डायग्राम जो है मिला था। तो ये फिगर होता है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। तो ब्लर ब्लर सा है, उसको थोड़ा सही कर लेते हैं। अब इस वाले फिगर को देखो, ये वाला तुम्हारे रैपिड सैंड फिल्टर का फिगर है। इसी में मैं तुम्हें इस फिगर में ही ऑपरेशन सारा समझा देता हूँ कि ये रैपिड सैंड फिल्टर काम कैसे करता है, कैसे काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो तुम लोग देख लो, कहाँ पे क्या कंपोनेंट है, पहले तो वो तुम लोगों को समझा देता हूँ। तो ये तुम्हारा इनलेट है यहाँ पे। इनलेट यानी कि यहाँ से पानी अंदर जाएगा। यहाँ ये जो तुम देख रहे हो ना ग्रीन से, और ये जो नंबर 1 लिखा है,
ये ग्रीन जितना भी तुम्हें जहां जहां दिख रहा है वो तुम्हारी एक तरीके से टंकी, ठीक है, टंकी मतलब टैप है, ये वाटर पासेज है। यहाँ पे तुमने क्या लगा हुआ, स्टॉप कॉक लगाया हुआ है कि पानी को आगे भेजना है या नहीं भेजना है, यहाँ से बंद कर सकते हो। तो ये तुम्हारा सबसे पहला वाला है। यहाँ पे नंबर 3 वाला है, थर्ड वाला, यहाँ पे नंबर 2 वाला है, यहाँ पे नंबर 4 वाला है, यहाँ पे नंबर 5। तो ये सब तुम्हें याद होना चाहिए। इसके बाद देखो अभी, ये तुम्हारा यहाँ पे पानी अंदर एंटर हुआ, इस जगह पे यहाँ पे पानी एंटर हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे ग्रेवल है, यहाँ पे फिल्टर हुआ। ये जो इतना हिस्सा तुम नीचे का देख रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, अंडर ड्रेनेज है। क्या है, अंडर ड्रेनेज है ये। यहाँ अंडर ड्रेनेज से पानी पास होकर के कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, यहाँ से पास होकर के फिल्टर होकर के यहाँ इस जगह पे जा रहा है। ये जो यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, मेन ड्रेन लिखा हुआ है, यहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट इसमें देखो, यहाँ पे है वॉश वाटर स्टोरेज टैंक। यहाँ पे हमने ऊपर में एक वॉश वाटर स्टोरेज टैंक बनाया। अब यहाँ पे नंबर 3 है। यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ से जब पानी आएगा तुम्हारा वॉशिंग के लिए, बैक वॉशिंग के लिए, तो वो यहाँ पे रोक दिया जाएगा, यहाँ पे स्टॉप कॉक है। यहीं पे जब हम इसको ओपन करेंगे तब पानी वापस ऊपर जाएगा, अंदर जाएगा, मतलब और आगे जाएगा। अब और देखो, ये तुम्हारा है वॉश वाटर गटर, यानी कि वॉश वाटर जो हो चुका होगा, जो तुम्हारा बैक वॉशिंग के बाद जो पानी होगा, गंदा पानी, वो यहाँ पे इसके अंदर चला जाएगा। अब देखो इसको काम कैसे करता है ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो तुम्हारा टैप पहला वाला होता है, पहला जो टैप है, यहाँ पे जो टैप है, टैप 1, इस टैप 1 को खोल देते हैं। जैसे ही हम टैप 1 को खोलते हैं, पानी यहाँ पे जाता है पानी इस तरीके से, और फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, फिर यहाँ पे आता है अंडर ड्रेनेज में। अभी हमने सिर्फ टैप 1 खोला है, अभी हम एक और खोलेंगे, साथ साथ खोल देते हैं टैप 1 को, और ये जो यहाँ पे दूसरा वाला टैप है ना, टैप 2 को, इनको एक साथ खोल देते हैं। बाकी सब टैप्स को बंद कर दो, यानी कि नंबर 4th वाली बंद कर दो, नंबर 5th वाली बंद कर दो, नंबर 3rd वाली बंद कर दो, बाकी सब ओपन। तो यहाँ पे जैसे ही टैप 1 से यहाँ पे अंडर ड्रेनेज से पानी पास होके फिल्टर होकर के यहाँ पे ये भी ओपन है, तो नीचे अंदर चला जाएगा, यहाँ पे स्टोरेज कर, ठीक, ये चीज होती है। तो ये तो है फिल्ट्रेशन के टाइम पे। तो इसको मेंशन कर दो कि एट द टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन कौन कौन से टैप्स जो है वो खुली रहती हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन, यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास में टैप है हमारा, वो है टैप 1, और दूसरा है टैप 2, शुड रिमेन ओपन, रिमेन ओपन, ये खुली रहनी चाहिए। एंड द अदर ऑल टैप्स शुड रिमेन क्लोज, उनको हमें बंद रखना पड़ेगा। शुड रिमेन क्लोज, एक ही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब अभी तो हमने फिल्ट्रेशन के लिए देखा, अब बैक वॉशिंग के लिए देखते हैं। तो जब हमें बैक वॉशिंग करनी होती है तब हम क्या करते हैं, अब हमें सफाई करनी है ना, बैक वॉशिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अब टैप 1 को बंद कर दो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मैंने 1 को बंद कर दिया, टैप 2 को बंद कर दो, क्योंकि यहाँ से साफ पानी जा रहा है, यहाँ से रॉ वाटर आएगा, टैप 1 से रॉ वाटर आएगा। अब बैक वॉशिंग के लिए हम क्या करेंगे, टैप 3 को खोल दो, यहाँ से ऐसे आएगा वाटर, ऐसे यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आएगा। और चूंकि ये तो बंद है, तो फिर यहाँ पे तो वो जा नहीं पाएगा, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, यहाँ से जाना। तो वो ऐसे यहाँ से जाएगा, फिर वो ऐसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब उसको कहाँ जाना है, अब वो यहाँ जाता है इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे जाता है ऐसे। अब जितना पानी यहाँ तक आ चुका था, इस जगह तक आ चुका था ना, इसके लिए हम इस टैप को भी खोलते हैं, तो वो पानी यहाँ पे आता है, और यहाँ पे जो तुम्हारा गटर होता है, जो ड्रेनेज होता है यहाँ पे, उसमें चला जाता है गंदा पानी, ठीक है, सफाई। तो आई होप यहाँ तक सभी को जो है समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है। इसका सारा प्रोसेस मैंने अब तुम लोगों को समझा दिया है। अब तुम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में आएगा तो तुम लोग लिख सकते हो। अब जैसा हमने फिल्ट्रेशन के लिए देखा, अब बैक वॉशिंग के लिए कौन कौन से टैप्स खुले होंगे और कौन कौन से बंद होंगे, अब वो देख लो। एट द टाइम ऑफ बैक वॉशिंग, एट द टाइम ऑफ बैक वॉशिंग, तो सबसे पहला जो तुम्हारा टैप होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ कि जो ओपन होंगे वो कौन कौन से होंगे, टैप 3, टैप 4 और टैप 5। तुम्हारे जो बंद होंगे, तो वो होंगे कौन कौन से, टैप
तुम्हारा सबसे पहला वाला 1 यहाँ पे हो जाएगा टैप 2, ये दोनों टैप्स जो है बदल रहे हैं, ठीक है, बस ये तुम्हें यहाँ पे। चलो जी, अब यहाँ पे और देखो, इसी में सैंड लेयर जो होता है वो 60 to 75 सेंटीमीटर डीप होता है। सैंड लेयर इज 60 to 75 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे D10। D10 जो होता है तुम्हारे सैंड का, वो होता है यहाँ पे 0.45 से लेकर के 0.7 mm, ये mm में है, ठीक है, ये होता है। डेप्थ ऑफ वाटर अगर हम बात करें सैंड के ऊपर, डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर वाटर है यहाँ पे, ओवर सैंड, वो होता है हमारे पास 1 to 2 मीटर, 1 to 2 मीटर ये होता है। अब यहाँ पे फ्री बोर्ड जो होता है, जो फ्री बोर्ड रखा जाता है, फ्री बोर्ड क्या होता है वो भी बता दूंगा अभी। वैसे तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा हुआ है, लेकिन फिर भी बताता हूँ। फ्री बोर्ड होता है 0.5 मीटर। यहाँ पे तुम्हारा, इसको फिगर को देखो, यहाँ पे ये कोई टैंक है, इस टैंक में यहाँ पे तुम्हारा वाटर लेवल है, और ये टैंक की ना एंडिंग है, कहाँ पे एंड हो रहा है टैंक, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इस वाटर लेवल से लेकर के इस एंड तक, इसको हम कहते हैं फ्री बोर्ड लेवल, ठीक है, ये चीज होती है। इसको यहाँ पे हटा दो, ये वाली चीज अलग है। अब इसमें देखो, यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है ये थोड़ा कंप्लीट नहीं है, तो इसको मैं इधर कहीं पे ऊपर बता, यहाँ पे बताता हूँ। जब फिल्ट्रेशन हो रहा होता है तो जो पानी होता है वो लेमिनार होता है। इसके लिए लिखो, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द फ्लो इज लेमिनार, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द फ्लो इज लेमिनार, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत, पहला पॉइंट। दूसरा, ड्यूरिंग बैक वॉशिंग, बैक वॉशिंग के टाइम पे जो हमारा फ्लो होगा, द फ्लो इज इन ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन में होता है। अभी ट्रांजिशन क्या है, ध्यान आ रहा होगा तुम्हें, तो भैया पहले लेमिनार होता है, फिर तुम्हारे पास में ट्रांजिशन होता है, और फिर जाकर के वो क्या होता है, टर्बुलेंट होता है। तो ये तुम्हारा टोटल सीक्वेंस जो है, ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद में जो तुम यहाँ पे ये इतना देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको छोड़ देना, इसको इसलिए छोड़ देना बिकॉज ये तुम्हारे काम का नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन ना गेट के लिए आता है, तो इसको छोड़ दो। कंफ्यूजन कोई भी क्रिएट नहीं करना है, तो मैं तुम्हें फालतू चीजें नहीं बता रहा हूँ। ये गेट के लिए, ईएससी के लिए, वो सब के टॉपिक है, इतना छोड़ देना। थोड़ा बहुत इसमें से अगर आ सकता है तो वो एई के लिए आ सकता है, उसके भी बहुत रेयर चांस है। इतना टॉपिक ये छोड़ देना, इसके लिए मेंशन कर लो 4 ईएससी एंड गेट। चलो, अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा लेंथ टू ब्रेड्थ का रेशियो होता है वो होता है L/B है, यहाँ पे वो होता है 1.25 से लेकर के 1.3, मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू। ऐसे यहाँ पे D60/D10 जो है वो होता है 1.3 से लेकर के 1.7, D60/D10 ये कितना होता है, ये होता है 1.3 से 1.7, ठीक है। जो तुम्हारा यहाँ पे मैक्सिमम हेड लॉस अलाउड होता है वो होता है 2.5 से लेकर के 3 मीटर तक। बेस मटेरियल जो तुम्हारा होता है, यानी कि तुम्हारा जो मटेरियल है यहाँ पे जिसका बेस बना हुआ है वो होता है ग्रेवल। डेप्थ ऑफ ग्रेवल जो यहाँ पे होता है वो होता है 45 सेंटीमीटर। फ्लोरेट जो यहाँ पे होता है वो होता है 2000 से लेकर के 20,000 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो होता है 3000 से लेकर के 6000 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो तुम लोगों को याद रखना। यहाँ पे फिर हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं बाद में करवाऊंगा, क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। पहले थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी है हम अपना वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपने जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे कि स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, सबके ऊपर वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे कुछ इशू पे। अब ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिजाइन ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम, ये है हमारे RSF के लिए, यानी कि रैपिड सैंड फिल्टर के लिए, और किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा है ये लिखा हुआ है, लेंथ है ये है लेंथ ऑफ ईच लेटरल। लेटरल तुम लोग जानते ही हो क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बहुत अच्छे से बताया। उसको डिवाइड कर दो यहाँ पे किससे, डायामीटर से। डायामीटर किससे, लेटरल के डायामीटर से, डायामीटर ऑफ लेटरल। तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है लेस देन इक्वल्स टू 60। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में पूछ लेता है। नेक्स्ट, दो तरह के पाइप्स जो है यहाँ पे यूज होते हैं। अब ये जो चीज है, खैर ये सिर्फ नॉलेज के लिए, टू टाइप्स ऑफ लेटरल पाइप्स आर यूज्ड। दो तरह के लेटरल पाइप्स कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास में परफोरेटेड, एक होता है परफोरेटेड और एक होता है स्ट्रेनर टाइप। दो तरह के पाइप्स होते हैं। परफोरेटेड यानी कि जिनमें होल्स होते हैं, स्ट्रेनर टाइप यानी कि जिनमें फिल्टर लगा होता है, ठीक है, मैच लगा होता है। ये चीज तुम समझ सकते हो। हम क्या यूज करते हैं? हम एक परफोरेटेड टाइप जो होता है वो यूज करते हैं। परफोरेटेड में देखो ये रहा, यहाँ पे होल्स होते हैं, यहाँ से वाटर जो है पास होता है। इसको हम परफोरेशन या फिर होल्स भी बोलते हैं। ये जो होल यहाँ पे वो रखे हैं, इनको हम परफोरेशन या फिर होल भी बोलते हैं। ये चीज अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए है सारा कुछ। अगर हमारा डायमीटर होल्स का जो पाइप है ना, वो कितना है? 5 mm है। तो जो हमारी स्पेसिंग होगी, स्पेसिंग कौन सी स्पेसिंग की बात हो रही है यहाँ पे? ये जो स्पेसिंग है इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पे स्पेसिंग है, कैसे सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग हमारी होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर। मान लो कि हमारा जो डायमीटर है होल्स का वो कितना है? 12 mm है। तो जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये चीज याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है इसको बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखो, साइज ऑफ पाइप कैसे निकालते हैं? पाइप का मतलब यहाँ कि यहाँ पे ये जो तुम्हारा पाइप है ना, देखो ये जैसे कि परफोरेटेड पाइप है या फिर सेंट्रल पाइप है ना, मेन ड्रेन है, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो ले जाता है। लेटरल जो तुम्हारे पाइप्स है उनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कितना है? जैसे कि हमने समझा 8 सेंटीमीटर यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे, इस तरीके से, तो मैक्सिमम होगा 30 सेंटीमीटर। ये चीजें हटा दो, ये चीज ही मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ये चीज हटा दो। अब इसके लिए देखो, टोटल क्रॉस सेक्शन जो होता है किसका? एरिया ऑफ परफोरेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यानी कि वो जो यहाँ पे डायमीटर, ये जो होल है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ होल, इसकी यहाँ पे बात होगी। तो वो होता है 0.3% किसके? टोटल फिल्टर एरिया के, टोटल फिल्टर एरिया। ये चीज याद रखना। ऐसी जो एरिया होगा तुम्हारे लेटरल पाइप का वो कितना होगा? वो होता है 2 से लेके 4। इसको 2 - 4 मत समझ लेना, वो 2 to 4 है। 2 से लेके 4 गुना हो जाता है किसके? नंबर ऑफ होल्स, जितने भी तुम्हारे नंबर ऑफ होल्स होंगे वो हर एक होल का एरिया। ठीक, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, तुम्हारा जो सेंट्रल पाइप है उसको हम सेंट्रल मैनिफोल्ड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, या फिर सेंट्रल पाइप मैनिफोल्ड भी उसको हम कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे नाम मेंशन किए हुए हैं। उसका जो एरिया लिया जाता है वो दुगना लिया जाता है किसके? लेटरल पाइप के एरिया के। ठीक, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, परमिसिबल वेलोसिटी जो तुम्हारी होती है, जो किससे जाती है? सेंट्रल पाइप के थ्रू जाती है, वो होती है 1.8 से लेकर के 2.4 मीटर पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जो स्पेसिंग होती है वो तो खैर अभी हमने देख लिया, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऊपर डायग्राम मैंने बनाया। अब यहाँ पे देख लो, इसका तो इसको छोड़ दो तुम, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे आते हैं। अब ऑपरेशन ट्रबल हमें जो है वो देखना है। थोड़ा सा तुम लोगों को बताता हूँ। 3 तरह के ऑपरेशन ट्रबल है। ऑपरेशन ट्रबल का मतलब जो ऑपरेशन के टाइम पे, यानी कि जब काम कर रहा होता है उस टाइम पे जो दिक्कत आ रही होती है उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो वो जो है, एक हमारे पास में होता है एयर बाइंडिंग, एक होता है मड बॉल फॉर्मेशन, एक होता है क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे है इसको तुम लोग खुद से पढ़ लेना, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एसके गर्ग की बुक मैंने फॉलो की हुई है। तो मैंने क्या किया था, जो बहुत कम रिलेवेंट चीजें मुझे लग रही थी, ये खासकर मेंस के लिए है, ठीक है, तो मैं वहां पे छोड़ दिया करता था, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने मुझे 5 मिनट लगेंगी, ज्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। नाम पता होना चाहिए। तो तुम लोग भी इसको थोड़ा सा खुद से एक होमवर्क की तरह से कर लेना और खुद से कंप्लीट कर लेना। अब यहाँ पे है हमारे पास में, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सिंगल मीडिया फिल्टर पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डुअल मीडिया फिल्टर। यहाँ पे असल में सिर्फ डुअल मीडिया फिल्टर नहीं होता, एक और होता है, ये चीज हटा दो। फिल्टर जो होते हैं और हमारे पास में और भी होते हैं। एक होता है डुअल मीडिया फिल्टर, डुअल मीडिया फिल्टर। एक हमारे पास में होता है यहाँ पे मल्टीमीडिया फिल्टर, मल्टीमीडिया फिल्टर। अभी जो मल्टीमीडिया फिल्टर है इसको हम मिक्स्ड मीडिया फिल्टर भी बोलते हैं, मिक्स्ड मीडिया फिल्टर, ये नाम भी इसका होता है। डुअल मीडिया फिल्टर को सबसे पहले देख लो। डुअल मीडिया फिल्टर में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज तो दो मीडियम्स होते हैं। ऊपर जो हमारे पास मीडियम था वो क्या था? सिर्फ और सिर्फ सैंड।
अब डुअल मीडियम का मतलब है कि यहाँ पे दो मीडियम्स जो है फिल्टर में यूज होंगे। तो वो दो मीडियम जो यूज होते हैं, एक होता है सैंड और एक होता है कोल। तो इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। ऐसे ही मल्टीमीडिया फिल्टर या फिर मिक्स्ड मीडिया फिल्टर की अगर मैं बात करूं, तो उसमें क्या होता है कि दो से ज्यादा जब फिल्टर्स हम यूज करते हैं तो वो हमारा बन जाता है मल्टीमीडिया फिल्टर। ठीक है, तो ये चीज है। आई गेस यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, थोड़ा सा और मैं कुछ जो है इसमें और बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास में है ये डुअल मीडिया फिल्टर। तो इसको ना क्या करते हैं कि इसमें जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बस ये चीज होती है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है डुअल मीडिया फिल्टर। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीजेस, फिल्ट्रेशन इंक्रीज, यानी कि सिंगल मीडिया फिल्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो तुम्हारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज है। अब इसके बाद में क्या होता है हमारे पास, अगर ऐसे ही मैं कंपैरिजन करूं तो भैया हो सकता है कि मन में आ जाए, ये आ जाएगा मन में कि भैया डुअल मीडिया फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है तो भैया मिक्स्ड मीडिया फिल्टर में बढ़ रहा होगा। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इसके केस में जो तुम्हारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो कुछ भी इंप्रूव, कुछ खास इंप्रूव होता नहीं। तो इसके लिए लिख लो यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन however however not much improved, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रेशर फिल्टर। प्रेशर फिल्टर में क्या होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक, इसका जो एक्चुअल फिगर है वो उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि फिर से तुम बुक में से देख लेना। बस यहाँ पे मैं वर्किंग समझा देता हूँ। इसमें किया कैसे जाता है कि जो तुम्हारा फिल्टर होता है उस फिल्टर को एक क्लोज्ड चैम्बर के अंदर रख दिया जाता है। तो ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने क्लोज चैम्बर जैसा बनाया हुआ और यहाँ पे कहीं पर अंदर फिल्टर। तो वही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे कि लाइक आरएसएफ, इसमें क्या होता है एकदम आरएसएफ की तरह ही होता है, यानी कि रैपिड सैंड फिल्टर की तरह होता है। बस इसमें अंतर क्या है कि पूरा का पूरा यूनिट एक क्लोज्ड चैम्बर के अंदर रख दिया जाता है। जो डायमीटर होता है टैंक का वो होता है 1.5 से लेकर के 3 मीटर। जो हाइट या फिर लेंथ होती है वो हम लेते हैं 3.5 से 8 मीटर तक। ठीक, यहाँ पे क्या होता है और इसको आरएसएफ की तरह ही क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं। बस यहाँ पे अंतर ये है कि जो तुम्हारा रो वाटर जो होता है वो ना तो फ्लॉक्यूलेटेड होता है ना ही वो सेडिमेंटेटेड होता है, वो एज इट इज इसके अंदर एंटर कर जाता है। ये यहाँ पे कहने का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा है 6000 से लेकर के 15,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर होता है। ठीक, यहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या है ना कि इसमें रटने वाली चीजें बहुत सारी साथ साथ न्यूमेरिकल। तो अभी जितना चल रहा है ना वो सारा रटने वाला है। न्यूमेरिकल वाला जो आया था वो आया था तुम्हारे पास में स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, उसको मैं करवाऊंगा, वो छूटेगा नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे ये किस लिए काम आता है प्रेशराइज फिल्टर। ये काम आता है जैसे तुम्हारे स्विमिंग पूल हो गए या फिर इंडस्ट्रीज हो गई, उनमें पानी को साफ करने में ये काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर फिल्टर के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो तुम लोग कुछ पढ़ लेना, वो मेंस के लिए है, मेंस में आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। बिकॉज अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन का। इसके लिए मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ डिसइंफेक्शन। टॉपिक हमारा नेक्स्ट डिसइंफेक्शन। अभी हमने फिल्ट्रेशन पढ़ लिया है, फिल्ट्रेशन के अंदर हमने क्या क्या देख लिया। फिल्ट्रेशन के अंदर हमने रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, डुअल मीडिया फिल्टर, ऐसे मल्टीमीडिया फिल्टर, ये सब देख लिए। अब डिसइंफेक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, अब इसको देखेंगे।